तो आप सभी गुड। साथियों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कई साथियों का एग्जाम कल है और वो अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे, तो उनको कल के एग्जाम्स के लिए आज इस सेशन के माध्यम से हम शुभकामनाएं देते हैं। हो सकता है इस सेशन में वो जो नहीं भी जुड़े हों, लेकिन जब आप शुभकामनाएं देते हैं तो उन तक पहुंच ही जाती है। एक टेलीपैथी आपने सुना होगा कि दूर से भी अगर आप दुआएं देंगे तो जहां पर आपने भेजी होगी वो वहां पर पहुंच जाती हैं। तो आज इस सेशन के माध्यम से हम उन तमाम साथियों के लिए शुभकामनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे कि कल जब वो एग्जाम देंगे तो उनका मन मस्तिष्क उनके साथ रहे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनको मिले, ताकि जिन सवालों का सामना वो करेंगे उन सवालों के उत्तर देने में जो निर्णय लेने की शक्ति है उनको जो है वो शक्ति जो है माँ सरस्वती प्रदान करे और भगवान उनको जो है साथ दें, ताकि जिन पिछले दिनों में उन्होंने तैयारी की है वो स्मृति पटल पे उनके पास सरल तरीके से उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार आशुतोष जी। सर आपके एक स्टूडेंट से प्रेरणा मिली। जी हाँ, प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है। ओके, बहुत बढ़िया। सत्यम झा जी, मुझे म्यूट कर दें, सभी लोग प्लीज म्यूट कर दें। अच्छा, चलिए तो आप सभी साथी जो हैं, शानदार साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए कितने शानदार महलों में रहते हैं, पीछे स्क्रीन देख रहे होंगे आप, है ना। कौन से माले में रहते हैं सत्यम जी? है ना, ये हम लोग का घर परिवार है ना। तो आप लोग के लिए, सबके लिए इतना बड़ा मकान बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने सारे इतने देखें ना, जितने साथी जुड़े हुए हैं, अभी तो 25 साथी हैं, तो एक ही फ्लोर में आ जाएंगे ये 25 साथी बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो वैसे सभी साथी जो हैं, जब भी आप आएंगे ना तो सभी यहीं पर रहेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा संदेश है कि हम लोग एक परिवार की भांति रहते हैं और एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बिजनेस फिगर की बैंक ऑफ बड़ौदा के साथियों के लिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा काफी बड़ा बैंक हो चला है। विजया बैंक और देना बैंक के साथ जो मर्जर हुआ है, उसके बाद जो बिजनेस फिगर अभी आपका चल रहा है 31 मार्च 2021 को, तो ये सेशन पूरी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, उनके लिए लाभकारी होगा और उनके लिए आने वाले प्रमोशन एग्जाम में तैयारी करने के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि बिजनेस फिगर एक ऐसा टॉपिक है, बिजनेस फिगर एक ऐसा पहलू है जहां से प्रमोशन एग्जाम में सवाल आने ही आने हैं, चाहे वो सब स्टाफ टू क्लरिकल हो, क्लरिकल टू ऑफिसर हो, ऑफिसर टू मैनेजर हो, मैनेजर टू सीनियर मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर टू चीफ मैनेजर हो, या चीफ मैनेजर टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो। तो इन सभी के लिए बिजनेस फिगर अपने बैंक को जानने की जरूरत है। तो आज लिए चलता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के सफर में। तो चलिए, जब भी बैंक के बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें एक सुखद पहलू ये भी है कि जिस बैंक में आप रात दिन काम करते हैं, दिन में तो प्रत्यक्ष तौर से बैंक में काम करते हैं, लेकिन रात में प्लानिंग करते रहते हैं कि अपने घर वालों से डिस्कस करते रहते हैं, दोस्तों से डिस्कस करते रहते हैं बैंक के बारे में, अपने महादेव से जो है डिस्कस करते रहते हैं बैंक के बिजनेस के बारे में। तो दिन रात जब इतना मेहनत करते हैं तो आखिर पता तो चले कि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो उस बिजनेस का मतलब कितना वॉल्यूम है बैंक में, उस बैंक का जो है बिजनेस कितना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल बिजनेस कितना है। तो टोटल बिजनेस की जब बात करते हैं तो 31 मार्च का बिजनेस देखा जाता है। 31 मार्च का बिजनेस इसलिए देखा जाता है क्योंकि आईबीपीएस के एग्जाम में जो भी बिजनेस फिगर पूछे जाते हैं वो एज ऑन 31 मार्च 2021 के हैं, क्योंकि 31 मार्च 2022 अभी आया नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस देखिए, वाह, देखकर मजा आ गया। कितना बड़ा बिजनेस फिगर देखिए। आप लोग सभी प्राउड फील कर रहे होंगे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ काम करते हैं, उनके इस महान संस्था के लिए काम करते हैं जिस बैंक का बिजनेस 17,18,586 करोड़,
वाह, तालियां बनती है भाई इतने बढ़िया बिजनेस के लिए। तो टोटल बिजनेस की जब बात करते हैं तो टोटल बिजनेस क्या होता है? जो पब्लिक ने आपके बैंक में डिपॉजिट किया है अपनी धनराशि, और जो राशि आपने पब्लिक को लोन के रूप में दिया है, दोनों को अगर मिला दें तो जो बिजनेस बनता है, जो अमाउंट बनता है, उसको कहते हैं टोटल बिजनेस। तो ये ग्लोबल बिजनेस कहते हैं आजकल, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस मतलब डोमेस्टिक बिजनेस जो हमारे देश में बिजनेस करते हैं शाखाओं के माध्यम से, और एक इंटरनेशनल बिजनेस है जो विदेशों में जो शाखाएं हैं उनके साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। और दोनों को अगर मिला दें तो ग्लोबल बिजनेस कहते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो फिगर दिख रहा है वो है ग्लोबल बिजनेस। बैंक ऑफ बड़ौदा का 31 मार्च 2021 की पोजीशन पे जो टोटल बिजनेस है वो 17,18,586 करोड़। तो द टोटल बिजनेस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एज ऑन 31 मार्च 2021 इज 17,18,586 करोड़। कितना है भाई? 17,18,000 करोड़। तो 17-18 को अगर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जब 17-18 आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में उसमें निर्णय ले पाएंगे। तो 17,18,586 करोड़। आशुतोष जी लिखते हैं मुझे भी एक जगह चाहिए। जी हाँ, जरूर मिलेगा जगह। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल बिजनेस आपको याद हो गया होगा, 17,18,586 करोड़, 17,18,586 करोड़। 17-18 ऐसे याद कर लीजिए, 17-18, 17,18,000। अगर इतना भी याद कर लेंगे ना तो आगे वाला हिस्सा याद हो जाएगा। 17,18,000, 17,18,000 याद हो गया होगा। तो कितना बड़ा बैंक है आप देख सकते हैं, जिस बैंक का टोटल बिजनेस 17,18,586 करोड़ है। अब बात करते हैं जो टोटल डिपॉजिट, क्योंकि बिजनेस क्या होता है कि टोटल जो लोगों ने आपके बैंक में डिपॉजिट किया है और जो टोटल एडवांसेस आपने पब्लिक को दिया है, दोनों को मिला के टोटल बिजनेस। तो टोटल बिजनेस कितना है? 17,18,586 करोड़। कितना है साहब टोटल बिजनेस? 17,18,000, 17,18,586। अब उस जो 17,18,586 में टोटल डिपॉजिट कितना है, मतलब लोगों ने भरोसा करके आपके पास कितना पैसा रखा है। तो अगर टोटल डिपॉजिट की बात करें तो उस 17 लाख में से लगभग 10 लाख करोड़ जो है लोगों का डिपॉजिट है ना। जबरदस्त बात, ये तो शानदार बात है भाई कि 17 लाख करोड़ का बिजनेस है जिसमें 10 लाख करोड़ का बिजनेस जो है डिपॉजिट से आता है। तो 10 लाख करोड़ जो है लोगों ने जमा किया है। इसको देखेंगे, टोटल डिपॉजिट है 9,66,996। तो कितना बड़ा अमाउंट है देखिए, 17,18,000 करोड़ जो है वो टोटल बिजनेस है, जिसमें 9,66,996 करोड़ जो है टोटल डिपॉजिट्स है। कितना है टोटल डिपॉजिट्स है। अब इस जो 9,66,996 के डिपॉजिट में अगर डोमेस्टिक डिपॉजिट की बात करें, डोमेस्टिक डिपॉजिट मतलब जो इंडिया में ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस में जो पैसा जमा किया गया है उसकी बात अगर करें तो वो है ₹8,58,413 करोड़। और अगर इंटरनेशनल डिपॉजिट की बात करें तो वो है ₹1,08,583 करोड़। तो विदेशी जो शाखाएं हैं वहां पर जो इंटरनेशनल डिपॉजिट हैं वो 1,08,583 करोड़ है, और जो डोमेस्टिक डिपॉजिट है वो 8,58,413 करोड़ है। और टोटल डिपॉजिट जो है 9,66,996 करोड़ है। देखो हमारा एक भाई जो है मच्छरदानी बढ़िया तान रहा है ना। तो मच्छरदानी के अंदर अच्छा स्टडी होता है। चलो भाई अखिलेश जी जल्दी चले जाओ मच्छरदानी में, बहुत बढ़िया सेट हो जाओ एकदम। अरे वाह, ये हुई ना बात, मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया मेरे लाल। वाह वाह वाह, है ना, मुस्कुरा दो बहुत बढ़िया। तो टोटल डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2021, डोमेस्टिक डिपॉजिट की बात करें तो 8,58,413 करोड़। इंटरनेशनल डिपॉजिट की बात करें तो 1,08,583 करोड़। और टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 9,66,996 करोड़। और अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो 2.22% है। ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो 2% की वृद्धि है
2.22%। ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको YY ग्रोथ बिजनेस में। तो आप देखिए टोटल बिजनेस कितना है बैंक ऑफ बड़ौदा का, 16 लाख जो 17,18,586 करोड़ ये टोटल बिजनेस है। और इस 17,18,000 करोड़ में आपका जो टोटल डिपॉजिट है 9,66,996 करोड़। तो आपको याद रखना है 9,66,996 करोड़ डिपॉजिट है और ईयर टू ईयर ग्रोथ है 2.22%। अब बात करते हैं ग्रॉस एडवांसेस की। तो ग्रॉस एडवांसेस की बात करेंगे 31 मार्च 2021 को। तो जो डोमेस्टिक एडवांसेस है वो 6,41,076 करोड़ और जो इंटरनेशनल एडवांसेस है 1,10,514 करोड़ और टोटल एडवांसेस है वो 7,51,590 करोड़। अब देखिए टोटल बिजनेस अगर पूछता है तो कितना है 17,18,586 करोड़, जिसमें 9,66,996 करोड़ डिपॉजिट है और 7,51,590 करोड़ जो है एडवांसेस है। ये तो बहुत अच्छा रेशियो है ना। देखिए लगभग 70% से ऊपर 75% जो है CD रेशियो है। 7.5 लाख करोड़ अगर एडवांसेस है और 10 लाख करोड़ डिपॉजिट है तो CD रेशियो देखिए, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना हुआ 75%। तो ये तो मस्त प्रॉफिट में आया होगा आपका बैंक, जो है शानदार प्रॉफिट में आया होगा क्योंकि आपका CD रेशियो बहुत अच्छा है। और जब CD रेशियो 75% के आसपास है तो आप समझ सकते हैं अगर 70% तक CD रेशियो होता है, 65% से ज्यादा होता है और अगर 60% से भी ज्यादा होता है तो एक अच्छा जो आइडल माना जाता है CD रेशियो का बैंक को प्रॉफिट में लाने के लिए, बशर्ते एसेट क्वालिटी आपकी अच्छी हो, NPA जो है कम हो, कंट्रोल पे हो। तो वहां पर जो है 6% से कम का अगर NPA है, नेट NPA, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा। और 6% से ज्यादा का अगर NPA है तो इस CD रेशियो में आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम 3 चीजें देखे हैं। क्या, पहला टोटल बिजनेस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कितना है, टोटल बिजनेस 17,18,586 करोड़। टोटल डिपॉजिट कितना है 9,66,996 करोड़ और टोटल ग्रॉस एडवांसेस कितना है 7,51,590 करोड़। मतलब अगर मोटा मोटी याद रखने के लिए आप देखेंगे तो 17,18,000 करोड़ में से 10 लाख करोड़ जो है वो आपका डिपॉजिट है और 7.5 लाख करोड़ जो है वो एडवांसेस है। और डिपॉजिट में ग्रोथ की बात करें तो 2.22%, मतलब 2% के आसपास। और एडवांसेस में अगर बात करें परसेंटेज की तो 1.83%। मतलब एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों में लगभग लगभग बराबर मान लेंगे। अगर राउंड फिगर में लेंगे तो इसको भी 2% मानेंगे, उसको भी 2% मानेंगे। तो 2% का ईयर बाई ईयर ग्रोथ है। 1.83% जो है एडवांसेस में और 2.22% जो है डिपॉजिट में। तो बहुत 3 महत्वपूर्ण पहलू देख चुके हैं। टोटल बिजनेस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा 17,18,000 करोड़, 17,18,586 करोड़, टोटल डिपॉजिट 9,66,996 करोड़ और एडवांसेस 7,51,590 करोड़। अब बात करते हैं CD रेशियो। जी हाँ, अरे वाह, CD रेशियो कितना शानदार है बॉस, है बेहतरीन है। तो CD रेशियो की मैं बात कह रहा था कि CD रेशियो एक ऐसा रेशियो है जहां पर एक जो भी बैंक ने लोन दिया है, जो भी आपके बैंक ने लोन दिया है उसको ऊपर रखते हैं और जो पब्लिक से डिपॉजिट लिए उसको नीचे रखते हैं। दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, CD रेशियो। तो CD रेशियो जो होता है वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पब्लिक से डिपॉजिट लेना हमारा काम है और उसी डिपॉजिट को जो है पब्लिक को जो है लोन के रूप में देना होता है। तो जब लोन टू डिपॉजिट रेशियो यहाँ पर कितना है देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वह 78.4%। तो 78.40% तो ये शानदार होना चाहिए, है जबरदस्त है। पक्का प्रॉफिट में आया होगा आपकी ब्रांच, आपकी बैंक, अगर ये एसेट क्वालिटी अच्छा होगा तो CD रेशियो तो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, वो आपके बैंक को प्रेफर कर रहे हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि इतना का CD रेशियो 78%, जिसको 80% के आसपास माना जाएगा। तो 80% के आसपास अगर आपके यहाँ से क्रेडिट रेशियो है तो केवल ब्रांच मैनेजर जा के लोन बांटेगा तो इतना 80% का ग्रोथ नहीं होगा। वो ग्रोथ हो सकता है पब्लिक खुद ब खुद अगर आपके पास आ रहे हो लोन लेने के लिए,
कि आपके प्रोडक्ट लुभावने हो, आपके प्रोडक्ट कस्टमर फ्रेंडली हो, तभी जाके इतना बढ़िया CD रेशियो आएगा। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 78.40%, याद रखने वाली बात है। सर अगर आप हमें इंटरनल भी पढ़ा देते तो हमें मार्क्स 120 आते। जी जी जरूर इंटरनल पढ़ाएंगे, पढ़ाई तो रहे हैं इंटरनल। मोनू जी आप साथ रहिए, जरूर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 78, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। वैसे तो पूरा बिजनेस एनालिस्ट आप देखे होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें रहते हैं, उतनी सारी चीजों को देखने की कतई जरूरत नहीं। केवल जिन चीजों पे यहाँ डिस्कस हो रहा है उतना भी देख लेंगे तो आपको पूरी चीजें जो है कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CD रेशियो की, इसको याद रख लीजिए। तो अभी 4 चीजें देख चुके हैं। पहला टोटल बिजनेस कितना है, 17,18,586 करोड़। टोटल डिपॉजिट 9,66,996 करोड़। टोटल एडवांसेस 7,51,850 करोड़। और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना है, 78.40%। बहुत अच्छा रेशियो है, काबिले तारीफ है। वाह मजा आ गया ये स्क्रीन देख के। ये भी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है किसी भी बैंक के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे या उसके कॉस्ट इफेक्टिव पे। तो ये होता है कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज जिसको कासा कासा करके रिव्यू मीटिंग में ना कितना पूछते हैं ना, कासा क्या है, कासा क्या है, इंटरव्यू में पूछते हैं ज्यादा कासा। तो कासा मीन्स करेंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। तो जो भी बैंकों का कारोबार है डिपॉजिट्स, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को जरूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में देना। तो डिपॉजिट्स में क्या आते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। और टर्म डिपॉजिट में भी 2 हिस्से हैं, एक फिक्स डिपॉजिट होता है और एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो ये टोटल डिपॉजिट में से अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को देखा जाए तो उनको एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको कासा बोलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो ये कासा डिपॉजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए करंट अकाउंट में कोई भी खर्चा नहीं है। कैसे, उसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। तो है ना मजेदार बात, पब्लिक से डिपॉजिट लो उसको कुछ भी देना नहीं है, उल्टा उससे लेना है प्रोसेसिंग चार्ज, है ना, कितनी बड़ी बात। मान लीजिए करंट अकाउंट के रूप में 100 करोड़ जमा हुआ आपके बैंक में, करंट अकाउंट के रूप में 100 करोड़ जमा हुआ। उस 100 करोड़ पे हमारा खर्चा क्या है बताइए, 0 खर्चा है। टाइप करके बताइए मोनू गोयल जी कि जो 100 करोड़ जो पब्लिक ने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है ना, आपने बहुत मेहनत करके उसका करंट अकाउंट खोला बिजनेस का, तो उसमें कोई खर्चा है क्या, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन फायदा क्या है, वो जो 100 करोड़ हमने करंट अकाउंट से डिपॉजिट लिया है उसको अगर हम लोन देते हैं हाउसिंग लोन के रूप में भी 7% की दर से देते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट मार्जिन कितना हो गया, 7% हो गया। मतलब उसमें कमाई पूरा 7% हो गया, इधर खर्चा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको बेस्ट माना जाता है। फिर सेविंग अकाउंट में बहुत ही लोवेस्ट रेट इंटरेस्ट रहता है, 3% या लेस देन 3% रहेगा, 3.5% रहता है। तो ये सेविंग जो इंटरेस्ट है वो सेविंग डिपॉजिट सबसे ज्यादा रहता है बैंकों में। तो ये इसलिए हमको चीपर सोर्सेस ऑफ फंड है, मतलब इसमें खर्चा कम आमदनी ज्यादा, खर्चा कम आमदनी ज्यादा, इसलिए ये अच्छा माना जाता है ना। तो ये और अकाउंट मेंटेनेंस फीस मिलता है, ये देखो फायदे गिना रहे हैं हमारे होनहार साथी, है ना। तो उसमें सर्विस चार्जेस लेते हैं, है ना, बहुत सारे चार्जेस लेते हैं। क्या क्या चार्जेस लेते हैं, फोलियो चार्जेस लेते हैं, चेक बुक चार्जेस लेते हैं, अकाउंट में कुछ भी चेंजेस करना है तो हर चीज का तो चार्जेस लेते हैं, फ्री में कुछ नहीं करते। सारा चीज का चार्जेस लेते हैं। अगर सर्विस चार्ज को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको प्राउड फील होगा, आपको लगेगा हाँ देखो मैं भी बैंक के लिए कमाता हूँ, मैं भी बैंक के लिए प्रॉफिट करके देता हूँ, ऐसा लगेगा आपको। तो यहाँ पर कासा परसेंटेज देखिए 40.15% है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे भी ज्यादा होगा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम है ना आपका, आपका बिजनेस है 17,18,000 करोड़, उसमें डिपॉजिट है 9,66,996, मतलब 10 लाख करोड़ लोग ने जमा किया है। तो 10 लाख करोड़ में से 4 लाख करोड़ जो है वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है और 6 लाख करोड़ जो है टर्म डिपॉजिट है। तो 40% भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर और थोड़ा अच्छा हो जाता 45% तक, क्योंकि तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 40% भी शानदार होता है, 35% से ज्यादा होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अभी किसी साथी ने बोला कि ये 43.20% हो गया अभी, मतलब अच्छा काम कर रहे हो भाई, हैं आपका इस फाइनेंशियल ईयर में अभी जो है आपने और अच्छा काम किया है।
तो ये हालांकि आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा तो ये 40.15% आएगा, अभी करंट वाला नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है ग्रॉस एनपीए। मैंने बताया ना कि जब आपका सीडी रेशियो जो है 78.40% है, कासा 40.15% है, तो अगर आपने एनपीए को कंट्रोल कर लिया, मतलब जो हमारा काम क्या है, पब्लिक से पैसा लेना डिपॉजिट के तौर पे, उसी डिपॉजिट को पब्लिक को लोन के रूप में देना है। तो आप सोचिए किसी को लोन के रूप में पैसा दिए तो पैसा तो किसी और का है, तो सही हाथों में देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अगर वो सही हाथों में दिए तो वो खाता जो है खराब नहीं होगा, रिटर्न आएगा, और अगर वो रिटर्न नहीं आया तो एनपीए हो जाता है। तो ग्रॉस एनपीए देखिए यहाँ पर आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किया भाई, मानना पड़ेगा। ग्रॉस एनपीए है 8.87%। तो ग्रॉस एनपीए जो होता है, अगर आपने 100 करोड़ लोन दिया और 100 करोड़ में से 10 करोड़ जो है वो एनपीए हो गया, तो 10 करोड़ जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा। और ये आपका ग्रॉस एनपीए है 8.87%, जो कि अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने अच्छा कंट्रोल किया, ये लगता है काफ़ी प्रॉफिट में आया होगा आपका बैंक। तो अब बात करते हैं नेट एनपीए की। अरे वाह, तालियां बनती है नेट एनपीए के लिए। कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा से? हमारे सत्यम जी हैं, पार्टी बनता है सत्यम जी हैं। ठीक है, आज के पार्टी, जो कल संडे की पार्टी सत्यम झा की ओर से, ठीक है। कितना बढ़िया फिगर है यार, हैं बढ़िया, मंगाओ बढ़िया सा, है ना, पार्टी वार्टी करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि नेट एनपीए कितना है, 3.09% नेट एनपीए है। तो 3.09 जो है नेट एनपीए है, और नेट एनपीए जो है 3% से नीचे रहता है तो बहुत अच्छा, एकदम शानदार माना जाता है 3% से नीचे, लेकिन ये 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत बढ़िया भाई आपका, तो 3% है, एकदम शानदार माना जाएगा इसको, बेहतरीन माना जाएगा। अब बात करते हैं, दो चीजें बात कर चुके अभी एनपीए में, एक तो ग्रॉस एनपीए 8.87%, नेट एनपीए 3.09%। अब बात करते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो, जो इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना शानदार है, देखिए प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है कि जब हमारे पास पब्लिक का पैसा डिपॉजिट के तौर पे है, तो उसी पैसे को हम लोन के रूप में पब्लिक को देते हैं, तो क्या हो गया, वो एडवांसेस हो गया, और जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया, दोनों को मिलकर कारोबार करते हैं। तो जब दोनों को मिलकर कारोबार करते हैं तो जो पैसा पब्लिक का है वो मांगने आए तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जो पैसा हमने लोन के रूप में पब्लिक को दिया है वो उसकी गारंटी नहीं है, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हमको दो बातें हो सकती है, जो मांगा है उसको समय पर देना है, और नहीं तो उससे वसूलना है। तो आप वसूली करें न करें वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए प्रोविजन करना होता है, जिसको बोलते हैं प्रोविजन, कि वो डूब भी सकता है। बिजनेस में रिस्क है, रिस्क के हिसाब से प्रोविजन करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एसेट में 0.40 प्रोविजन करते हैं, एग्रीकल्चर एमएसएमई में 0.25% का प्रोविजन करते हैं आउटस्टैंडिंग का। अगर सब स्टैंडर्ड हो गया तो 15%, 25% अगर अनसिक्योर्ड है तो, फिर डाउटफुल है तो 25%, 40%, 100%, लॉस है तो 100%, ये प्रोविजन होता है। तो प्रोविजन जो है हमारी गाढ़ी कमाई में से प्रोविजन करते हैं, ताकि अगर जिसको हम रामलाल को पैसा दिए हैं, है ना, और वो पैसा नहीं भी दिया तो भी हमको जो है सामने वाले से जहां पैसा हमको जमा के रूप में मिला है उसको लौटा सकें, इसको बोलते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो देखिए 81.80% है। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है बॉस, है ना। इसका आइडल रेशियो 70% से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 70% होना चाहिए। ये तो पक्का पार्टी बनता है भैया, इतना बढ़िया काम करोगे और तो पार्टी नहीं दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो कल संडे हम लोग सुबह से उपवास रखेंगे, शानदार तरीके से लंच या डिनर हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही कराएंगे। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 81.80%, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इसका आइडियल जो है 70%, एटलीस्ट 70%, मिनिमम 70% होना चाहिए, और आपका तो 81.80% है। मतलब ये दिखाता है कि बहुत ही मजबूत सशक्त आपके पास प्रोविजन है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है प्रॉफिट, है ना, शानदार बात। अब आप बताइए कि इतना सारा हम बिजनेस किए हैं, और बिजनेस किस लिए किए हैं? प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट आपको मिला है नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021
और जबरदस्त तरीके से, एक शानदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट में हम बताना चाहते हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो है ₹829 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 829 करोड़ का प्रॉफिट कमाया आपने। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये प्रॉफिट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे जो साथी हैं, पूरे पूरे 17,18,586 करोड़ का बिजनेस, जिसमें से 9,66,996 करोड़ का डिपॉजिट, 7,51,850 करोड़ का एडवांसेस, कासा परसेंटेज 40.15%, सीडी रेशियो 78.40%, ग्रॉस एनपीए 8.87%, नेट एनपीए जो है आपका 3.09%, प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 81.180%। इतना जो शानदार बिजनेस परफॉर्मेंस करने के बाद आपका जो प्रॉफिट आया है वो है 829 करोड़। तो इसको याद रखना पड़ेगा, 829 करोड़ का। सतीश भाई बोल रहे हैं कि सर एसबीआई का बिजनेस फिगर बता देते। जी हाँ, एसबीआई का बिजनेस फिगर भी बताएंगे। उसका बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, है ना। तो जरूर बताएंगे, उस दिन आपसे पार्टी लेंगे। ठीक है, आज हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के साथियों से पार्टी लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये हुई ना शानदार बात, नेट प्रॉफिट याद कर लीजिए 829 करोड़। टोटल बिजनेस आपने सब तरह से याद कर लिया। अब नेट प्रॉफिट जो है, जिस उद्देश्य के लिए बैंक के हम लोग काम करते हैं कि प्रॉफिट अच्छा हो, ताकि हमारे जो साथी काम करते हैं उनके लिए बहुत ही गौरव फील हो और उनको जो है मस्त सैलरी दे सकें और समाज का विकास कर सकें, प्राउड फील कर सकें, वो है 829 करोड़। प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव्स में मिलना चालू हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है कि कोई भी काम हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, पूंजी लगाना होता है। क्या लगाना होता है, कैपिटल लगाना होता है। और जब कैपिटल लगाते हैं तो उसके साथ साथ रिस्क अराइज होता है कि भाई हम कोई बिजनेस करने के लिए पूंजी लगा रहे हैं तो बिजनेस अच्छा हो सकता है, बिजनेस खराब भी हो सकता है। बिजनेस अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, रिस्क है, तो कहाँ से भरेंगे। उसके लिए हमको पूंजी रखना होता है, पूंजी जुटाना होता है, अपने पास कैपिटल रखना होता है। अगर हम कोई धंधा करने जा रहे हैं 1 रुपए का, तो कम से कम हमारे पास 10% पूंजी तो हो, कैपिटल तो हो, क्योंकि वहां पर पूंजी को डूबने का खतरा है। तो इसके लिए बेसल नॉर्म्स लगाए गए हैं। बेसल नॉर्म्स के अनुसार कहा गया है कि जब भी हम व्यवसाय करते हैं, लोन के रूप में एसेट देते हैं, तो उनमें रिस्क है बाबा, रिस्क। क्योंकि जहां भी पैसा लगा रहे हो वहां रिस्क है ना। जैसे आप एसेट साइड देख लिए अपने बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट के जो एसेट साइड देखेंगे तो उसमें जो भी आइटम है उनका रिस्क है। अगर कैश इन हैंड है आपके, कैश है आपके बैंक में, तो उस पर 0 रिस्क। अगर कैश दूसरे बैंक के पास है तो 20% का रिस्क। अगर आपने किसी को स्टाफ लोन दिया है तो 75% का रिस्क। अगर हाउसिंग लोन स्टाफ दिया है तो 20% का रिस्क। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया है तो 0% का रिस्क। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो 0% का रिस्क। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी लिया है तो 0% का रिस्क। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी लिया तो 20% का रिस्क। अगर रिटेल लोन्स है तो 75% का रिस्क। पर्सनल लोन है तो 100% का रिस्क। कंज्यूमर लोन है तो 100% का रिस्क। तो इस तरह का रिस्क है, और ये रिस्क जो है आरबीआई ने डिसाइड किया है कि हर लोन में कितना कितना परसेंट रिस्क होगा, है ना। तो आप कहीं पूंजी लगा रहे हैं तो रिस्क है बाबा, और उस रिस्क के लिए आपके पास पूंजी रखना है। अब वो पूंजी कितनी रखनी है वो डिसाइड किया है बेसल ने। और वो बेसल ने पूंजी जो डिसाइड किया कितना, वो 11.50%। कितना रखा है, 11.50%। और आपका देखो कितना है, 14.99%। वाह, ये भी मजा आ गया। अरे शानदार, अब तो छोड़ेंगे नहीं भैया, अब तो पार्टी है। और उसमें डेजर्ट भी रखना भाई, डेजर्ट भी रखना। क्यों, क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। 14.99% मतलब सोचो क्या बोलता है रिजर्व बैंक कि भाई सारे रिस्क को जोड़ लीजिए। कैसे, जैसे आपका स्टाफ लोन है तो 75% का रिस्क। अगर पर्सनल लोन है तो 100%, रिटेल लोन है 75, सब रिस्क को जो है जोड़ दीजिए। और जितना रिस्क हुआ ना, उस अमाउंट के साथ उसका जो एसेट है उसमें कैपिटल रखना है। कितना,
अगर 100 रुपए का है तो 11.5 रुपए आपको पूंजी रखना है, तो 11.5 रुपए पूंजी रखना है, लेकिन आपके पास तो 15 रुपए पूंजी है। मजा आ गया ना। तो 11.5 में भी देखिए 9% जो है कैपिटल है और 2.50% जो है कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है। कैपिटल कंजर्वेटिव बफर ऐसा बफर है, आरबीआई बोलती है या बेसल नाम से बोलता है कि बैंकों को उनके अच्छे समय में, अगर उनका अच्छा समय चल रहा है तो अच्छे समय में उनको कैपिटल कंजर्वेटिव बफर अपने पास रखना चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आए, उसको बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेटिव बफर। तो वो है 2.50%, और 9% जो है वो आपका कैपिटल है, जिसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो। क्या बोलते हैं? CRAR। तो CRAR को बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। जिसके पास बिजनेस करना है तो 2% अपने पास होना चाहिए, कम से कम 11%, 11.5% होना चाहिए अगर 100 रुपए का बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये जो है उसको बोलते हैं पूंजी। अगर आप 100 रुपए का बिजनेस करने जा रहे हो तो 11.50% अपनी जेब में रखो भैया कैपिटल के रूप में, तब बिजनेस करो, क्योंकि जो बिजनेस करने जा रहे हो उसमें रिस्क है। उसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो, और ये तो 14.99% है, मतलब आपका अच्छा है। चलिए, तो इतना बड़ा व्यापार करते हैं आप लोग, इतना बड़ा व्यापार किया आपने। कितना व्यापार किया? टोटल बिजनेस है 17,18,000 करोड़, और जिसमें 9,66,996 करोड़ जमा है, 7,51,850 करोड़ लोन है। इतना व्यापार किया, कितने नेटवर्क से? ब्रांच देखिए आपके 8,214 ब्रांच है। वाह, मजा आ गया। 8,214 ब्रांच है, एटीएम 10,033 है, तो एटीएम भी तो ब्रांच के बराबर है। हमारे कैशियर भाई जो है पैसा देते देते थक जाता है काउंटर पे, है ना, 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। एटीएम जो है रात दिन देता रहता है, और अभी तो एटीएम को बंद भी नहीं कर सकते। क्यों बताओ, क्यों बंद नहीं कर सकते? जरा टाइप करके बताइए। क्योंकि एटीएम को बंद करने से पेनल्टी होता है। और ये देखो, कोई टाइप करके बता दिया हमारे कि 11,000 से ऊपर चला गया, और चिढ़ा रहे हैं हमको, है ना। हट, इतना प्रोग्रेस इतना अच्छा शानदार बता रहे हैं तो और बता रहे हैं कि 11,000 से ऊपर चला गया सर, और ब्रांच कम करते जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये है एटीएम्स जो है, ये बैंक है, वर्चुअल बैंक है। क्योंकि बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है कि पब्लिक जो है अपना जमा पैसा रखता है, जरूरत के समय पैसा निकालता है, इसलिए बैंक जाता है। और ये एटीएम में जाओ पैसा मिल जाता है। तो हम कब जाते हैं? शाम को जाते हैं, तो एटीएम चालू रहता है। तो ये जो 10,033 एटीएम्स हैं, 8,214 ब्रांचेस हैं, ये मिलके 17,18,586 करोड़ का कारोबार करते हैं भाई। क्योंकि एटीएम जो अभी बंद होंगे, अगर एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा कैश ड्राई हुआ तो पेनल्टी है। इधर देखिए, मोहित जैन साहब लिख दिए पेनल्टी 10,000 की, है ना। और आपकी जो ये ब्रांचेस हैं, ये टोटल ब्रांचेस हैं, इसमें इंटरनल ब्रांच जो इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं वो दिखा रहे हैं हमारे सत्यम जी, बता रहे हैं कि 95 जो है इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। बताइए, 100 के बराबर आपकी विदेशी शाखाएं हैं। तो विदेश से भी आप जो है वहाँ पोस्टिंग ले सकते हो अच्छा ज्ञान के साथ। मंथली 10 से ज्यादा दिन बंद रहे, 10 से ज्यादा दिन नहीं है सुचित्रा जी, ये 10 आवर्स है। एक महीने में 10 घंटा, 10 घंटा अगर कैश ना होने की वजह से अगर ग्राहक को पैसा नहीं मिल रहा है एटीएम में, तो पेनल्टी होगा। 10 आवर्स है ये, और ये चालू हुआ है अक्टूबर महीने से, मतलब अक्टूबर का जो शुरुआत किया है, तो अक्टूबर महीने में अगर ऐसा केस हुआ तो आरबीआई रिपोर्ट मांगा है और उसमें पेनल्टी दे सकता है। टेक्निकल एरर को नहीं माना है, 10 ड्राई द एटीएम, वो केस ड्राई को माना है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं ना, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप उनको, जो आपके बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें घटित हुई हैं पिछले साल, तो उनको याद कर लीजिएगा, और उनमें से जुड़े हुए सवाल जो हैं आपको पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि जो फास्टैग वगैरह आपके जो नए नए स्कीम्स जो आए हुए हैं, उनमें आप देख लीजिएगा डिजिटल दंगल कैंपेन है। ये कैंपेन किससे जुड़ा हुआ है ऐसे बोलेंगे तो आप को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि टू इन्हांस बैंक्स मार्केट शेयर एंड डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज, दंगल कैंपेन। उसके तहत डिजिटल गेटवे, डिजिटल भीम पे, बड़ौदा पे, फास्टैग, ये मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन आपने कितना बढ़ाया है। तो ये
डिजिटल गेनिंग ट्रांजेक्शन, नए यूजर्स आपने कितने कलेक्ट किए हैं, ईयर टू ईयर ग्रोथ कितना किया है। जो कहने का तात्पर्य है कि आपके बैंक में जो नए इनोवेशन हुए हैं, डिजिटल स्ट्रेटजी है, और जो वर्चुअल बैंकिंग की ओर लोगों को लेके जा रहे हैं, तो कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी इसकी तरफ लेके गए हैं। जो फिजिकल ब्रांचेस को शिफ्ट किया जा रहा है वर्चुअल में, आपने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें प्री अप्रूव्ड लोन की बात कही गई है। तो ये जो नए योजनाएं हैं इनको आप जो है देख लीजिएगा। जैसे कि प्री अप्रूव्ड लोन है, 28 लाख कस्टमर को 50,000 तक जो पर्सनल लोन प्री अप्रूव दिया गया है। जो सैलरीड अकाउंट है, जिनकी सैलरी आती है उनको प्री अप्रूव दे दिए। तो ये जो योजनाओं को देखने की ज़रूरत है, और नए जो लॉन्च हुए हैं प्रोडक्ट उनको अगर देख लेंगे, और किसी में अगर अवार्ड मिला है, कोई सा अवार्ड मिला है आपको, चाहे वो अटल पेंशन योजना के में हो, PFRDA से हो, या राजभाषा का अवार्ड हो, या कोई भी अवार्ड मिला है आपको, तो फिर उसको याद रखने की ज़रूरत है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो जी हाँ साथियों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथियों के लिए एक बिजनेस फिगर की चर्चा कर रहे थे। और बिजनेस फिगर का बड़ा महत्व होता है। आप सोचिए, जिस बैंक में काम कर रहे हैं उसके कारोबार को अगर याद रखते हैं तो समाज में एक अच्छी छवि आती है। अच्छा, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जब कस्टमर से बात करते हैं, तो उसको जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा था ना, वाह, 829 करोड़ का प्रॉफिट, 17,18,000 का कारोबार करते हैं, 10 लाख करोड़ ने पैसा जमा किया, कितना मजा आ जाता है ना। इतने लोगों का हैंड होल्डिंग सपोर्ट है आपके पास, पब्लिक पैसा दे रही है आपको, दौड़ दौड़ के पैसा दे रही है, और उसी पैसे को पब्लिक जो है, आप जरूरतमंद लोगों को लोन दे रहे हो रिटेल में, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये शानदार काम करने के लिए मैं आपको सभी को बधाई दे रहा हूँ, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथियों को। और इस जानकारी के माध्यम से उनको अच्छा भी लगा होगा बैंक को जानने के लिए। और सबसे अच्छा तो ये है कि इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं प्रमोशन एग्जाम में, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में जो मैनेजमेंट है और या IBPS है, वो चाहते हैं कि जो भी साथी हमारे, महबूब आलम साहब हो गए, मोहित गुप्ता जी हो गए, सत्यम झा जी हो गए, मोनू जी हो गए, जो भी हो गए, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, वो अपने बैंक को तो जाने, है ना, बैंक को जाने। क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हैं तो उस घर को जानते हैं, तो उसकी बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। अभी आप जानते हैं कि 10 लाख करोड़ का बिजनेस है, तो आप सोच सकते हैं कि सर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक साथी ने टाइप किया, मैंने कहा कि 10,033 ATM है, तो सत्यम झा जी ने टाइप कर दिया 11,000 हो गए सर। तो कितना अच्छा लगता है ना, कि हम देखो 10,033 से बढ़ोतरी हो गया। तो ये जो है, आपको अंदर से जो है आपके कॉन्फिडेंस को, आपके उत्साह को, आपके अभिलाषा को, आपके सेवा देने की प्रवृत्ति को, आपके व्यवहार को, आपके अंदर रौनकता को बहुत बढ़ाता है, और आपके जीवन को अंदर से प्रभावित करता है, और समाज को सही दिशा दिखाने में आप और अच्छे तरीके से अग्रसित होते हैं। ये क्या कि आगे बढ़े और आगे मंजिल, मजा तो तब है कि जब पैरों में कुछ थकान रहे, है ना, सही बात। ये क्या कि अभी चले नहीं हो, मंजिल आ गई, तो मजा नहीं आता ना। जब सफर लेते हैं, जैसे आप किसी वैष्णो देवी का माता का मंदिर चढ़ते हैं, तो वैष्णो देवी का माता का मंदिर चढ़ते हैं तो कैसे लगता है बताओ। अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर में जाके उतार देंगे तो क्या लगेगा, अरे दर्शन किए, वही अपने पास वाले मंदिर को गए, आ गए टाइप लगता है। लेकिन जो साथी जो हैं पैरों में थकान लिए चले होंगे, 14 किलोमीटर जर्नी किए होंगे, उनकी आस्था और विश्वास और उनका जो भाव, आप उसको महसूस करिए। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, हमारे सेशंस का लाभ लेने के लिए, और तमाम चीज़ें सीखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों से बात करना चाहते हैं तो 5-1 मिनट हम आपसे बात करेंगे, फिर उसके बाद आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। और कुछ मोनू जी लिखते हैं, वाह मज़ा आ गया। हाँ जी, हाँ तो बिहार पोस्टेड बस गुजरात, क्या क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं। अरे वाह, सत्यम झा जी आ गए स्क्रीन पर, ये मकान बनाया हूँ आपके लिए, आइए आइए। और कौन है, मुकेश जी, अरे वाह, सतीश जी आगे आगे, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ जी सत्यम जी, बताइए, कोई बात करना चाहते हैं तो करिए, है ना, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आज का सेशन था।
ऐसे तो मेरे पास इसका सीट था, लेकिन उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारा फिगर रहता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं सारा नोट डाउन कर लिया हूँ। बहुत अच्छा था सर, बहुत, फिर से एक बार थैंक यू सो मच। वो तो भूल गए, कल पार्टी देंगे बोले तो उसको तो बोलिए। पार्टी हाँ सर सर एकदम पार्टी बिल्कुल देंगे। है सर, बिल्कुल एकदम ग्रैंड पार्टी होगा। बोलिए इरादा भी था, और हुक्म वादा करिए भी है, सर। और उसके लिए निशाना साधा भी है। बोलिए, हाँ बोलिए कि इरादा भी है, वादा भी है, और उसके लिए निशाना सर साधा भी है। जब प्रमोशन एग्जाम में पास हो जाएंगे तो जरूर पार्टी मिलेगा, ठीक है। हाँ, श्योर श्योर सर, 100%। पास हुए या नहीं हुए फिर भी पार्टी तो होगा ही सर। तो पास मेरे तो साथ, होंगे ही इस बार, 100%। तो मेरे साथ रिपीट करके बोल दीजिए ना। बोलिए सर इरादा भी है, बोलिए, इरादा भी है, वादा भी है, वादा भी है, और उसके लिए निशाना साधा भी है, और उसके लिए निशाना साधा भी है, वो भी एकदम और रोज रात साफ को, निशाना। रोज रात को की मेहनत वो ज्यादा भी है। सही बात है सर। और रोज रात को जो की है मेहनत वो ज्यादा भी है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग मेहनत करते हैं ना, तो उसका ना आप कोई मोल नहीं है साहब, उसको तुलना मत करिए। जो मेहनत करते हैं ना वो कहीं ना कहीं मिलता है। हमारे सतीश भाई एग्री करेंगे, है ना जवान साहब? थोड़ा माइक 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 ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। वाह, आप तो बॉर्डर में है, बॉर्डर में लग रहा है। पीछे एकदम दो नाला रखा हुआ है, मतलब कुछ अपना बढ़िया ड्रेस व्रेस अच्छा रखे हैं। तो जी कहीं सर। ड्यूटी में तो नहीं है अभी? हाँ सर। अभी ड्यूटी में है? हाँ सर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपको हम तो सैल्यूट करते हैं, आपको जो है बहुत हम मतलब साधुवाद देते हैं। अभी नाइट ड्यूटी में कर रहे हैं आप, है ना? बहुत जी बढ़िया, सर। अपनी ड्यूटी को अच्छे से करिए। और खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्ञान भी लेते रहिए, लगातार लेते रहिए, अच्छे से रहिए, है ना, साथ में जुड़े रहिए। जी। हाँ जी। हाँ, एक नमस्ते ज्योति जी, कैसे हैं? नींद आ रही है आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इतना रात तक जगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप में साहस है, उसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि ये सिर्फ पीएनबी के लिए ही है जो आज कलेक्टेड था, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ही है? आज का सेशन पूरा पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए था। आज के सेशंस में जो लाभ है हमारे बड़ौदा बैंक के साथी ही लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के हैं आप? यस सर। हाँ, उसका उसका सेशन हो चुका है। आप जाके अपने लॉगिन सेक्शन में उसके वीडियो देख लेंगे, तो फिर आपको उसका फायदा मिल जाएगा। और सर हमारी कब आएगी सब स्टाफ को क्लरिकल की? आएगी आएगी, अभी बने रहिए साथ में। अभी तो 2 दिन से एक्टिव हुए हैं आप, है ना? तो आने वाले जी जी। समय में जरूर आएगी, है ना? पहले आप ना इनएक्टिव हो गए थे, टेलर इनएक्टिव हो गया था आपका, है ना, लॉगिन ही नहीं हो रहा था, टेलर इनएक्टिव हो गया था। तो अभी रीसेट हुआ है, धीरे धीरे सब डाटा आ जाएगा, है ना? जरूरत है एक समय के साथ, हौसले के साथ, खुशी के साथ जुड़े रहिए, सारा चीज मिलेगा। जी। तो आज का सेशन हम समाप्त करना चाहेंगे। सत्यम जी थोड़ा सर सा। एसबीआई, हाँ जी। सर एसबीआई का बताओ कब के बिजनेस फिगर कब? एसबीआई का जी, मैं देखो तो आप सबसे पहले बोलने वाले, लेकिन एसबीआई का हम लोग ना सबसे बड़ा बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। आप प्राउड फील करोगे। आप फिर आप तो पक्का पार्टी दोगे, मैं बता रहा हूँ। एसबीआई का बिजनेस बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, उसकी अच्छाई के बारे में बताऊंगा। बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको रियली में गौरव फील होगा। तो बहुत जल्द आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर बता देंगे, है ना? कल नहीं बताएंगे, कल क्योंकि कल कुछ बैंकों का एग्जाम हो रहा है। तो उस एग्जाम में जो सवाल आएंगे उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एसबीआई का ठीक है। बताएंगे। आप हो ना मेरे साथ? ठीक है सर। फिर सब हाँ बढ़िया हो सर। जाएगा, शानदार हो जाएगा। आप आपके लिए एक लाइन बोलता हूँ। आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, लेकिन आप और हम मिल जाएं तो कुछ ना होगा उससे बेहतर, कुछ ना होगा उससे बेहतर। तो आप मिले तो फिर इससे बेहतर क्या होगा, है ना? सत्यम जी, ठीक है सर। आपसे जी सर। रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथियों को शुभकामनाएं दे दीजिए। कल एग्जाम है, तो भले ही वो सेशन में नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप जब दुआएं देते हैं तो उनको मिलती है। और सेशन को बंद कर दीजिए, सेशन को जो है समाप्त करवाने का वो कर दीजिए जरा, हमारे छोटे ओके भाई सर। सत्यम जी। कल के एग्जाम के लिए सबसे पहले जो जो पार्टिसिपेंट है, वो उनको उनको तहे दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से और सर के भी तरफ से।
जो आपका एग्जाम एकदम ब्लास्ट हो अच्छे से, जो आपने इतना दिन मेहनत किया है वो सब अच्छे से करके आओ आप। और जो भी साथी सुन रहे हैं वो एक लाइन मेरे तरफ से ऐड है, जो थोड़ा बहुत अगर जो याद रहे क्वेश्चन वो सर के साथ जरूर शेयर करें, इससे थोड़ा सर का भी सही होता है, और ऊपर से सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों का होता है, कंटेस्टेंट का होता है जो भी इसमें है। बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सामने आता है, जितने भी अगर सभी साथी अगर 2-2 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन भी अगर रिमाइंड करके आए तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बढ़िया और सत्यम जी। बाकी सभी का जो अभी इसमें जुड़े हुए थे, जो सुने हैं, जो खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो साथी हैं, उनके लिए आज बहुत अच्छा सेशन था। जो अब 1 घंटा के अंदर आधा घंटा के अंदर आपको सारा चीज मतलब रिमाइंड हो गया है, जो मैं इतना दिन से पढ़ रहा था लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा था, और आज मैं सर के मुंह से सुना हूँ तो मैं अभी पूरे लाइन टू लाइन बाय लाइन सुना सकता हूँ। क्या यही बात है, वाह। मतलब होता है, यही यही ये कम्युनिकेट जब होते हैं सर, जब कम्युनिकेट करते हैं तो यही मतलब फायदा होता है। और 11 तारीख तक ये रहेगा, अब सेव हो गया है वो हार्ड डिस्क में, अब रहेगा ये। तो बहुत इसके लिए बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और बाकी सब साथी से विदा लेते हैं। आपका दिन रात शुभ हो, कल दिन उससे भी अच्छा हो, संडे हो। अरे और वाह, सब ये तो आप बढ़िया बोलते हो यार, आप तो शानदार सीख गए हो यार, हैं आप बिल्कुल हमारे फेवरेट हो हैं। आपको इनाम दूंगा, अपना एड्रेस भेजना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप शानदार तरीके से सीखते हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप बोलना सीख जाते हो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आपके पास एक अद्भुत शक्ति होती है, वो होती है वाणी की शक्ति। अगर वाणी की शक्ति है तो दुनिया जीत सकते हो। बिजनेस कौन सी बड़ी चीज है यार, बिजनेस टारगेट बैंक सब के पूरा हो बिजनेस जाएगा। में सर आज के टाइम बैंकिंग का वो सिनेरियो नहीं रह गया जो सिर्फ सिर्फ आप पैसा लो और लोन दो। बाकी 50 तरह की काम आपको करना पड़ता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, ये है वो है। तो अगर आप कम्युनिकेट करना अच्छा से जान रहे हो कस्टमर से, तो आपका ऑब्वियसली है, आप सब कुछ में आगे कर सकते हो। आज जी हाँ। इंश्योरेंस 50 इंश्योरेंस की कंपनी है और आपको अपने बैंक की भी इंश्योरेंस बेचना है उसको, तो वो भी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल इज मैंडेटरी बहुत अभी के। बढ़िया सत्यम जी, इसी तरह काम करते रहिए। और तमाम साथियों से विदा लेने का वक्त आ गया है। एक शानदार रात आपको सौंप रहा हूँ। इस रात को जो है, इस रात को भी इस्तेमाल करिए। इस रात को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो साथी अभी 19-20 लोग जगह हैं उनको सिखा देता हूँ। जब रात में क्या होता है, हम सोते हैं, हमारा मन नहीं सोता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, सोता नहीं है। इसलिए रात का इस्तेमाल हमको माइंड के तौर पे करना होता है। जब रात में सोने जाते हैं तो हमारा शरीर सोता है, सिर्फ जो हमारा शरीर सोता है, मन जगता है। तो मन को एक टास्क देके जाओ, मन को एक टास्क देके जाइए कि जो मेरी बैंक की चीजें हैं जो मैं पढ़ता हूँ उसको जो है मेमोरी को रिकॉल कर लो, या कोई काम देके जाओ। अगर मान लीजिए आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो उसको बोल के जाओ मेरे पैर के दर्द ठीक कर दे, मेरे मेरे लिए सवाल तैयार कर दे। तो आपका मन जो है आपके ऑर्डर को मानता है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब आपकी 4 बजे ट्रेन होती है तो आप मन को बोलते हो यार 4 बजे मुझे जाना है, 4 बजे मुझे जाना है, तो बेल बजने से पहले उठा देता है कि नहीं सत्यम जी, उठाता है ना। 100% सर। बेल बजने से उठा, ठीक उसी तरह मतलब समझ लो मन काम करता है। तो आप सो जाओ, मन को काम दे दो। मैं ना, हम तो सो रहे हैं लेकिन मन को 4 काम दे के गए। मन जो है सुबह तक करता है, क्योंकि वो आपके चीजों को फॉलो करता है। तो इसी आशा के साथ आपको एक बेहतरीन रात सौंप रहे हैं। अच्छी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, सफलता सकुशलता की कामना करते हुए विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी कल की वीडियो में। कल हम मॉक जो रिकॉल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और शानदार तरीके से हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट।